नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग्य या किस्मत को लेकर हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। क्या वास्तव में हमारा जीवन एक ऐसी कहानी है जो पहले से लिखी गई है, या फिर हमारे अपने निर्णय और कर्म ही हमारे भाग्य को गढ़ते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भाग्य और कर्म का क्या संबंध है? क्या हमारे भाग्य को हमारे अच्छे या बुरे कर्म प्रभावित करते हैं, या फिर जो लिखा है वही होकर रहेगा? भाग्य को अक्सर जीवन के उस अनदेखे हिस्से के रूप में समझा जाता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में भाग्य का संबंध कर्म सिद्धांत से जोड़ा गया है। यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजन्म और वर्तमान जीवन के कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। कुछ लोग भाग्य को एक दैवीय शक्ति मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल संयोग का परिणाम समझते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा। इस प्रकार की सोच भाग्य के प्रति लोगों का विश्वास दर्शाती है। क्या हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों पर आधारित है, या फिर हमारा भाग्य पहले से तय होता है? महाभारत और भगवद गीता में कर्म को सर्वोपरि बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य अपने आप बन जाएगा। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि हमारे जीवन की कुछ चीजें पहले से तय हैं। जन्म किस परिवार में होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं या परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा करो और परिणाम भी अच्छा ही होगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमारे कर्मों के विपरीत हो जाती हैं। इसे हम भाग्य मानते हैं। कोई कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता देर से मिलती है। वहीं कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। एक किसान ने अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाई, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ और सारी फसल नष्ट हो गई। क्या यह किसान का भाग्य था? इसका उत्तर है भाग्य और कर्म दोनों। किसान ने कर्म किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक छात्र ने परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत की। परीक्षा का परिणाम अच्छा आया। यह उसका कर्म था जिसने उसका भाग्य बनाया। भाग्य को एक सीमित शक्ति की तरह न देखें, अपने कर्मों को प्राथमिकता दें। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो धैर्य बनाए रखें और प्रयास करते रहें। भाग्य का लिखा भी बदल सकता है जब आपके कर्म सच्चे और मजबूत हों। भाग्य और कर्म पर यह निर्भर करता है कि आप किसे अधिक महत्व देते हैं। केवल भाग्य पर भरोसा करना आपको आलसी बना सकता है। केवल कर्म पर ध्यान देना कभी कभी हताशा ला सकता है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सही रास्ता है। भाग्य का लिखा केवल दिशा देता है, लेकिन आपकी मेहनत उसे मंजिल तक पहुंचाती है। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में मेहनत करता था। लेकिन रमेश के मन में हमेशा एक बात घर कर गई थी, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मेहनत करने का क्या फायदा? एक बार की बात है, रमेश ने सोचा कि अगर भाग्य में अच्छी फसल लिखी है तो बिना मेहनत के भी फसल उग आएगी। उसने खेत में बीज तो बो दिए, लेकिन उसे पानी नहीं दिया, खाद नहीं डाली और खरपतवार भी नहीं निकाली। उसने सोचा, अगर भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है तो फसल अपने आप उग जाएगी। जब फसल का समय आया तो खेत में केवल सूखी मिट्टी और मरे हुए पौधे दिखे। रमेश को बहुत निराशा हुई। उसने भगवान को दोष दिया और कहा, हे भगवान, आपने मेरे भाग्य में इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखी? एक दिन रमेश गांव के एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उसने अपनी परेशानी बताई। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, भाग्य और कर्म एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। तुमने केवल भाग्य पर भरोसा किया और कर्म करना छोड़ दिया। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? वृद्ध ने जवाब दिया,
भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वृद्ध की बातों से प्रेरित होकर रमेश ने ठान लिया कि वह अब मेहनत करेगा और भाग्य की चिंता नहीं करेगा। अगली बार जब फसल का समय आया तो रमेश ने पूरे मन से अपने खेत की देखभाल की। उसने सही समय पर बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली और खरपतवार हटाई। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में रमेश की मेहनत की चर्चा होने लगी। उसने जो सोचा था वह सच हुआ, उसकी मेहनत रंग लाई। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। रमेश की सफलता को देखकर गांव के कुछ लोग उसके पास सलाह लेने आए। उन्होंने पूछा, रमेश, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारा भाग्य तो हमेशा खराब रहता था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मैंने जाना कि भाग्य केवल बहाना है। असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म का संतुलन बहुत जरूरी है। भाग्य हमेशा हमारा साथ देगा, लेकिन उसकी दिशा को सही करने का काम हमारे कर्म करते हैं। कर्म करो तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, लेकिन केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठना तुम्हारी हार का कारण बन सकता है। भाग्य और कर्म, ये दो शब्द मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यक्त करते हैं। इन पर हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य जीवन की दिशा तय करता है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य और कर्म का विषय एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानव मन को जिज्ञासु बनाए रखा है। भाग्य को अक्सर उस शक्ति के रूप में देखा जाता है जो हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करती है। इसे किस्मत, नसीब या प्रारब्ध भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि भाग्य हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का परिणाम है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य को समझने के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि जन्म किस परिवार में होगा, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हम लाख कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसे समय में लोग इसे भाग्य मान लेते हैं। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य को समझे बिना कर्म का महत्व नहीं समझा जा सकता और कर्म के बिना भाग्य अधूरा है। भाग्य हमारे जीवन की परिस्थितियों को तय करता है, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर भाग्य अच्छा हो लेकिन कर्म न किए जाएं, तो सफलता संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पास उपजाऊ जमीन हो लेकिन वह मेहनत न करे तो फसल नहीं उगेगी। इसी प्रकार अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कर्म और संकल्प से भाग्य बदला जा सकता है। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भाग्य और कर्म का संतुलन समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। अगर हर व्यक्ति यह समझे कि भाग्य केवल दिशा दिखाता है और कर्म से ही मंजिल मिलती है, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। लेकिन जब लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, तो आलस्य और निराशा समाज में फैलने लगती है। भाग्य और कर्म का संबंध एक गहरी पहेली है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कर्म का महत्व भाग्य से कहीं अधिक है। भाग्य केवल अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए हमें हर स्थिति में कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि मेहनत से हमारा भाग्य भी बदलेगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं और भाग्य को साथ लेकर चलते हैं। कर्म का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है।
भाग्य आपकी मेहनत का साथी बनता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। भाग्य और कर्म गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का संतुलन जरूरी है। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। जो अपने कर्म बदलता है वह अपना भाग्य बदलता है। भाग्य हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कर्म कीजिए, भाग्य खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। कर्मशील व्यक्ति कभी भाग्य का रोना नहीं रोता। भाग्यशाली वही है जो कर्म को प्राथमिकता देता है। भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कर्म करना होगा। कर्म का फल और भाग्य की राहें मेहनत से ही सजती हैं। भाग्य केवल दिशा दिखाता है, मंजिल तक कर्म पहुंचाते हैं। जो समय पर कर्म नहीं करता उसका भाग्य भी सो जाता है। भाग्य के सहारे बैठे रहना आलस्य को बढ़ावा देता है। कर्म का दीपक जलाइए, भाग्य की अंधेरी रात भी रोशन हो जाएगी। सच्चा भाग्य वही है जो मेहनत से पाया जाए। भाग्य से केवल अवसर मिलता है, सफलता आपके कर्म तय करते हैं। जो भाग्य को दोष देता है वह अपनी कमजोरी छुपाता है। भाग्य को बदलने की चाबी आपके कर्मों में है। कर्म वो बीज है जो भाग्य के फल का स्वाद तय करता है। भाग्य केवल संयोग नहीं, यह आपके कर्मों का परिणाम है। मेहनत भाग्य का सबसे बड़ा जादू है। भाग्य लिखने वाले हाथ, कर्म करने वाले दिल से ही चलते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो असफलताओं से डरते नहीं। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। भाग्य आपका रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। कर्म और भाग्य का खेल समझिए, हार भी जीत में बदल जाएगी। भाग्य भरोसे बैठने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। भाग्य पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म पर भरोसा मत खोइए। जो कर्म को छोड़ देता है भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। भाग्य वहाँ ले जाएगा जहाँ मेहनत आपको पहुँचाना चाहती है। कर्म से भाग्य की राहें आसान हो जाती हैं। भाग्य की शिकायत मत कीजिए, कर्म से उसे बदलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली वो है जो अपने कर्मों से दुनिया बदलता है। भाग्य कर्म का ही प्रतिबिंब है। जो कर्म करता है उसके भाग्य के द्वार खुद ब खुद खुलते हैं। भाग्य और कर्म के बीच का फासला मेहनत से तय होता है। भाग्य को कोसने से बेहतर है कर्म को गले लगाना। भाग्य का लिखा मेहनत करने वालों के लिए बदल सकता है। सच्चा भाग्य वही है जो ईमानदारी से कमाया जाए। कर्मशील व्यक्ति का भाग्य हमेशा प्रबल होता है। भाग्यशाली वही है जो कभी प्रयास करना नहीं छोड़ता। भाग्य और कर्म का मेल ही जीवन की सफलता है। भाग्य उन पर मुस्कुराता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म से बना भाग्य ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। भाग्य वही है जो आपकी मेहनत से चमकता है। भाग्य कर्म के लिए अवसर देता है, लेकिन मेहनत उसे साकार करती है। भाग्य की राहें कर्म के मार्ग पर ही मिलती हैं।